प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। मेरे अजीज़ों, हम थोड़ी देर वचन पर मनन करेंगे और आज हम देखेंगे प्रार्थना की शक्ति के विषय में कि वचन हमें प्रार्थना के विषय में क्या बताते हैं। और हम पवित्र वचनों से जानेंगे कि प्रार्थना कितनी महत्वपूर्ण है और वो कितने बड़े बड़े कार्यों को कर सकती है। आज हम देखेंगे कि प्रार्थना की शक्ति कितनी महत्वपूर्ण है और प्रार्थना में कितनी शक्ति है। हम आज देखेंगे याकूब की पत्री 5वां अध्याय उसका 13 से 20 तक। याकूब की पत्री 5वां अध्याय उसका 13 से 20 तक। याकूब 5:13 में हम पढ़ते हैं कि अगर हम दुखी हैं तो प्रार्थना करें। अगर हम दुखी हैं तो प्रार्थना करें। जिस तरह लिखा है, यदि तुम में से कोई दुखी हो तो प्रार्थना करे। हमारे दुखों में हमारा हथियार क्या है मेरे अजीज़ों? हमारे दुखों में हमारा हथियार है प्रार्थना। इसलिए यहाँ पर लिखा है, यदि तुम में से कोई दुखी हो तो प्रार्थना करे। इसलिए अगर हम आज दुखी हैं तो हम उसमें प्रार्थना करें और प्रार्थना करें और प्रार्थना करें, क्योंकि वचन भी यही बताता है। याकूब के 5:13 में बताता है, यदि तुम में से कोई दुखी हो तो प्रार्थना करे। अगर हम दुखी होते हैं तो हम परमेश्वर के सम्मुख आएं और प्रार्थना करें। और लिखा है, यदि आनंदित हो तो स्तुति के गीत गाओ। अगर हम आनंदित होते हैं, हमारे जीवन में परमेश्वर के कार्य हम देख पाते हैं। वैसे तो प्रभु का वचन बताता है परमेश्वर में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। और परमेश्वर ने आनंद के विषय में बहुत कुछ बाइबल से बताया है। लेकिन यहाँ पर याकूब की पत्री में क्या लिखा है? यदि आनंदित हो तो स्तुति के गीत गाओ। इसका मतलब क्या है आप देखिए। अगर हम दुख में हो तब भी परमेश्वर के पास आएँ, प्रार्थना करें। अगर हम आनंदित हो तब भी हम परमेश्वर के पास आएँ और परमेश्वर की महिमा के लिए स्तुति के गीत गाएं और अपने हृदय को आनंद से भरने दें। इसके बाद हम देखते हैं, आयत हमें बताती है, अगर तुम में से कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वो प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर प्रार्थना करें। प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। हम यह जानते हैं कि कलीसिया के प्राचीन यानी आज के समय में कलीसिया के वे लोग, वो अगुए, वो एल्डर्स जो परमेश्वर ने हमारे लिए दी हैं, जो हमें सिखाते हैं वचन से, प्रार्थनाओं से हमें सिखाते हैं, हम उनको बुलाएं और उनसे प्रार्थना कराएं। क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि यानी आज के समय में कलीसिया के वो लोग जो प्रार्थना में हमारी अगुवाई करते हैं, हमारी कलीसिया में प्रभु के वचनों को सिखाते हैं, हमें प्रार्थना में बने रहने की शिक्षा देते हैं, हम उनको बुलाएं और प्रार्थना कराएं। और प्रभु के नाम से तेल लगाकर जब प्रार्थना की जाएगी तो बड़े और अद्भुत काम होंगे। और जिस तरीके से लिखा है, विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। विश्वास की प्रार्थना के द्वारा अगर हम आज दुखी हैं तो प्रार्थना करें, आनंदित हैं तो स्तुति के गीत गाएं। अगर हम बीमार हैं तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाएं, तेल लगाएं, प्रार्थना कराएं और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा धर्मी जन बच जाएगा। क्योंकि हम तीनों ही चीज़ों में प्रार्थना का एक बड़ा रोल देखते हैं। यहाँ पर विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा, प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, वो बच भी जाएगा और उठकर खड़ा भी हो जाएगा। प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। यदि उसने पाप भी किए हों तो उनकी भी क्षमा की जाएगी। आप ये सोच लीजिए कि एक प्रार्थना के द्वारा अगर कोई धर्मी जन आपके लिए प्रार्थना करता है या आप स्वयं अपने लिए प्रार्थना करते हैं और अपने पापों का अंगीकार करते हैं तो वो पाप भी आपके क्षमा हो जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हम दुखी हों तो प्रार्थना करें, हम आनंदित हो तो स्तुति के गीत गाएं, बीमार हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलवाएं, तेल लगाएं, प्रार्थना कराएं। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो जाता है। अगर रोगी ने पाप भी किए हो जाते हैं वो भी क्षमा हो जाते हैं, रोगी बच जाता है और उठकर खड़ा हो जाता है। यहाँ हम देखते हैं, यह सोचने की बात है मेरे अजीज़ों, विश्वास के द्वारा की गई प्रार्थना से रोगी बच जाता है और चंगा हो जाता है। विश्वास से की गई प्रार्थना, इसका मतलब प्रार्थना अविश्वास से भी की जाती है, विश्वास और संदेह के साथ भी की जाती है, लेकिन हमें विश्वास के साथ प्रार्थना करनी है। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें विश्वास के साथ प्रार्थना करने को बताता है, जिससे रोगी के पाप भी क्षमा हो जाते हैं और रोगी स्वयं भी प्रार्थना करता है, अंगीकार करता है अपने पापों का, तो प्रभु उसकी प्रार्थनाओं का भी उत्तर देता है। ऐसा नहीं है कि प्रार्थनाओं का उत्तर सिर्फ हमारी कलीसिया के प्राचीनों के द्वारा, हमारे जो अगुए परमेश्वर ने हमारे ऊपर ठहराए आदरणीय, उनके द्वारा या किसी एक
स्पेसिफिक इंसान के द्वारा हमें मिलता है। हम स्वयं भी प्रार्थना करके, अंगीकार करके, अपनी गलतियों को मानकर परमेश्वर से उस क्षमा को पा सकते हैं। इसलिए वचन बताता है कि एक दूसरे के सामने अपने अपने पाप मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। प्रभु का वचन क्या बताता है? एक दूसरे के सामने अपने पाप मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। आप आज चंगे होना चाहते हैं तो आप एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और अपने अपने अपराधों को मान लीजिए। यहाँ पर ये नहीं लिखा है आप अपने लिए प्रार्थना करें और घर में छुपकर बैठ जाएं। यहाँ पर लिखा है आप एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी है, एक दूसरे को प्रार्थना में उठाना है। परमेश्वर का वचन बताता है आज का ये मुख्य चरण ये है कि धर्मी जन के प्रभाव से बहुत कुछ हो जाता है। वास्तव में मेरे प्रियो, धर्मी जन के प्रार्थना से, उसके प्रभाव से बहुत कुछ हो जाता है। यहाँ पर देखिए, एलिया ने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मेघ ना बरसे, और मेरे प्रियो 3.5 वर्ष भूमि पर मेघ नहीं बरसा। लेकिन जब फिर एलिया ने प्रार्थना की तो आकाश से भारी वर्षा हुई। तो परमेश्वर उस वर्षा को बरसाने और रोकने में भी सामर्थी परमेश्वर है, सिर्फ एक प्रार्थना के द्वारा, जिससे हम समझ सकते हैं कि प्रार्थना में कितनी सामर्थ्य है। प्रार्थना में इतनी सामर्थ्य है, पापों की क्षमा मिलती है, रोगी चंगे हो जाते हैं, दुष्ट आत्माएं निकाली जाती हैं, वर्षा तक रुक सकती है और वर्षा आ भी सकती है, मुर्दे जिंदा हो जाते हैं, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, लोगों का उद्धार होता है, लोग मन फिराते हैं, पाप से निकलकर सच्चाई की ओर आते हैं, अंधकार से निकलकर ज्योति की ओर आते हैं। हम देखते हैं कि प्रार्थना से, विश्वास की प्रार्थना से और धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि यीशु मसीह के नाम से बड़े काम होते हैं। परंतु ये तभी होता है जब हम ये सारे कार्य विश्वास के साथ करते हैं। बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि उसके पास आने वाले को ये विश्वास करना होता है वो है, अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। इसलिए आज से मेरे अजीजों, अगर आप दुखी हैं तो आप प्रार्थना करिए और प्रार्थना कराइए। अगर आप आनंदित हैं तो स्तुति के गीत गाइए। अगर आप बीमार हैं तो अपनी कलीसिया के प्राचीनों को बुलवाइए, प्रार्थना कराइए, अपने पापों का अंगीकार करिए। धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। तेल लगाकर प्रार्थना कराइए और आप उठकर खड़े हो जाएंगे। और जिस तरह परमेश्वर ने बड़े और अद्भुत काम विश्वास के द्वारा किए हैं, उसी तरह उस विश्वास के द्वारा आपके जीवन में भी कार्य हो और आपके भी सारे बंधन टूट जाएं, आप उठकर खड़े हो जाएं। प्रभु आपके जीवन में आशीष दे। हालेलुया। प्रभु का अनुग्रह आप पर बना रहे। आमीन।